बेटा, सब लोगों को रात भर जाग कर बारी बारी से रॉकी पे निगरानी रखनी पड़ेगी, और जैसे ही इसकी आंख लगेगी सब लोग चुपके से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले जाएंगे। वैसे भी बाबूजी, चोरों का कोई भरोसा नहीं है, निगरानी तो रखनी ही होगी। ठीक है बाबूजी, निगरानी करने की पहली बारी मेरी। डॉक्टर आप दोनों सो जाओ। ठीक है बेटा। बेटा, अगर तुझे सुलाया नहीं तो मेरा नाम भी रॉकी, मतलब गौमुख नहीं, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। वेरी गुड, ये ले। शाबाश। चल हरिओम। अरे सो जा भाई, प्लीज सो जा। अरे 4 बज रहे हैं, प्लीज सो जा रॉकी। अरे ये उल्लू सो क्यों नहीं रहा? ठीक है, पता है। चल बेटा, हो जा शुरू, रास्ता साफ है। अरे रॉकी, सो लेने दे हमें फटाफट से। हाय दैया मोरी भैया, चोर 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 कुछ लेके तो नहीं भागे ना? हरिओम। और तू कर क्या रहा था? सॉरी बाबूजी, आंख लग गई थी। आंख लग गई थी। हाय दैया मोरी भैया, रॉकी ने एक काम तो बढ़िया कर दिया फटाफट से। बात तो आपकी सही है, देखा जाए तो एक तरह से हमारी तो रखवाली कर रहा था। ये वफादार है। बाबूजी क्या खास वफादार कुत्ता है? हाँ, अगर मैं चोर चोर करके ना आप लोगों को उठाती तो क्या होता फटाफट से? हाँ, बात तो आपकी ये भी सही है। जो भी हो, लेकिन आज रॉकी ने हम सबको बचा लिया डरते डरते। अब मैं निगरानी रखता हूँ, तू सो जा चुपचाप। आया बड़ा है रॉकी को सुलाने वाला, अब खुद का नाम रॉकी रख ले तू। कोटक। भैया, हमारा ना तारीफ करने का मन कर रहा है, करे भैया? तो करना पगले। भैया, कुत्ता ना बहुत वफादार निकला भैया, कसम से। और हम लोग एक नंबर के बेवकूफ। मतलब ये कि पूरा कुनबा घर के बाहर खड़ा है। इसका मतलब घर में कोई भी नहीं। असली माल तो घर के अंदर है पगले। और हम घर के बाहर चोरी कर रहे हैं। भैया ये छोड़िए, प्लान बताइए भैया, प्लान क्या है? तो प्लान ये है, हम घर के बाहर नहीं, घर के अंदर चोरी करेंगे, और वो भी सुबह होने से पहले। ठीक है ना? ठीक है भैया। समझ गए ना? हाँ, एकदम समझ गए भैया। हाँ।
बेटा, लग जा काम पे। पूरा घर साफ करके सुबह तक हम लोग रफू चक्कर। भैया हमारा ना खेलने का मन करा, खेले? तू खेल लेना पगले। अबे सो जा कुत्ते कहीं के, और मुझे भी सोने दे। चले चल। अरे भैया आज तो देखिए पता ही नहीं चला, चोरी करते करते कब सुबह हो गई। पता है, हाँ। ये पहला घर है जहां हमने इतने इत्मीनान से चोरी किया। टाइम का पता कैसे लगेगा? लेकिन चल अब निकल लेते हैं पतली गली से। नहीं भैया, भैया हमको ना नाश्ता करने का मन कर रहा है, भैया कर लें प्लीज। तब कर लेना पगले। ठीक है, बॉल रख ले। बाबूजी, ये चिड़ियाघर का पता पूछ रहे थे। कहते हैं कि वो रॉकी लगभग ऑलमोस्ट इन्हीं का कुत्ता है। यस यस, किधर है हमारा रॉकी? जी वो अंदर है, जल्दी से ले जाइए। चलो 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 चलो। ओ रॉकी, माय बेबी, तुम किधर चला गया था? तुम्हारा पापा तुमको किधर किधर नहीं ढूंढा और तुम इधर बैठा है। रॉकी, तुम्हारा पापा तुमको कितना मिस किया। तुम पापा को मिस किया ना पापा को मिस? हाँ? ओ भाई साहब, सारी बातें यहीं खड़े खड़े ही करेंगे। अरे अंदर जाइए, अपने कुत्ते को ले जाइए साथ में। यस यस, कम रॉकी रॉकी। हरिओम हरिओम। भाई साहब, ये आप ही का कुत्ता है ना? यस, तो फिर आपको भौंक क्यों रहा है ये? ये मेरा ही रॉकी है, मीन मेरा डॉगी है। बट रॉकी ना अभी बहुत गुस्से में है, और जब भी रॉकी गुस्से में होता है तो उसके पास जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना। आई एम सॉरी, बट रॉकी के इस गुस्से के पीछे एक बहुत दर्द भरी लव स्टोरी है। इसकी लव स्टोरी है? रॉकी की एक फेवरेट बॉल थी, उसकी गर्लफ्रेंड टिक्की की आखिरी निशानी। ओहो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। नो 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 नो, वो मरी नहीं है, शी इज लाइव, वो जिंदा है बेबी। यस, हाँ, बट वो लंदन चले गई है हमारी एक्स वाइफ के साथ। आपकी और रॉकी की तकरीबन एक ही कहानी है। लीव दैट। अब एक्चुअली हमारा रॉकी अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड टिकी को भुला नहीं पाया है। क्या बात है। अरे अपना रॉकी तो रियल में रोमियो निकला है? बड़ा लॉयल है मेरा बेटा है। नहीं नहीं, इनका। इसीलिए टिक्की के लिए चमेली की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा इसने। यस, एक बार एक आदमी ने गलती से रॉकी का बॉल उठा लिया। अच्छा, एंड यू नो व्हाट रॉकी डिड? What? पता है? यस, वो आदमी आज भी एक पैर से लंगड़ाता है और रॉकी का नाम सुन के घबराता है। एक मिनट भाई साहब, अगर वो बॉल रॉकी की इतनी प्यारी है तो आप वो बॉल रॉकी के गले में बांध क्यों नहीं देते फटाफट से? हाँ, अरे हम मोहल्ले वालों की जान गले में अटकी हुई है। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली हुआ ऐसे कि परसों अर्ली मॉर्निंग मैं और रॉकी चिल्ड्रन पार्क में उसकी फेवरेट बॉल से खेल रहे थे। रॉकी बॉल ढूंढने के लिए गया और फिर वापस ही नहीं आया। कितना इधर उधर ढूंढा, कितना परेशान हुआ मैं रॉकी के लिए। हाँ, बट एक बात मेरा समझ में नहीं आया कि रॉकी तो अपना बॉल ढूंढने के लिए गया था, फिर वो इधर क्या कर रहा आपके घर में? इधर किस लिए बैठा है ये? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी बॉल हमारे घर में हो?
हरिओम हरिओम। बॉल फेंको। गिल्लू, क्या गिल्लू? बेटा तू परसों जिस बॉल से खेल रहा था वो बॉल किसकी थी? तेरी थी ना? नहीं, नहीं? अबे तो वो बॉल मिली कहाँ से तुझे? चिल्ड्रन पार्क से। हरिओम हरिओम। एक्चुअली यही बात है, इसीलिए रॉकी अपनी बॉल लेने के लिए आपके घर में आया है। और जब तक रॉकी को उसकी बॉल नहीं मिलेगी वो इधर से किधर भी नहीं जाएगा। यस। लेकिन बॉल तो अंदर है। बच्चों अब सोचना ये है कि घर के अंदर से बॉल लाई कैसे जाए। हाँ, अंदर जाने के रास्ते में तो ये रॉकी बैठा हुआ है डरते डरते। हाँ, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक रास्ता है। हाँ, हम पीछे के पाइप पे चढ़ के छत से होते हुए घर में जा सकते हैं। डॉट 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 डॉट। अरे वाह, ये तो ब्यूटीफुल आइडिया है यार। तो फिर सोच क्या रहे हो? जाओ बेटा जल्दी जाओ, बॉल लेकर आओ। जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अब चिड़िया घर मोहल्ले की इज्जत आप लोगों के हाथों में है फटाफट से। जाओ बाबूजी का आशीर्वाद ले लो। आपकी बात तो वैसे ही तुम्हारे साथ है। जाओ जल्दी। पागल है क्या? तू मुझ पे चढ़ेगा? तू बैठ, तू बैठ, मैं कोशिश करता हूँ। संभाल के गिरा ना मत। आजा, हाथ दे, दे। इस रॉकी के चक्कर में खुद के घर में भी चोरों की तरह आना पड़ रहा है। भैया चोर। अबे कोमू कहीं गए? चोरी से घुस रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम चोर हैं। अरे हम नहीं, वो सामने चोर असली। चोर? अबे रुक, बाबूजी, चिड़ियाघर में चोर। चोर? भैया मैंने भागने का मन कर रहा, भागे। और तो भाग रहा। क्या भागेगा? रोक रोक। अबे रुको, रुक बे। बाबूजी चोर। अरे दरवाजे पर तो रॉकी बैठा है, चोर अंदर कैसे गया? भैया मेरा ना दरवाजा तोड़ने का मन कर रहा है, तोड़ो। तोड़ना पगले। दरवाजा मत तोड़ना। चोर। भैया मेरा ना भागने का मन कर रहा, भागे। तो भागना पगले। अरे भाग। आप उसे पकड़ो। अरे चलो, अरे पकड़ो। रॉकी, रॉकी, अरे पकड़। अरे मैं तो थक गया भैया। कोई पकड़ो, जा रहे कुत्ते पकड़। रुको। स्टॉप स्टॉप रॉकी। अरे क्या स्टॉप? रॉकी पकड़ पकड़, छोड़ना नहीं चोर को। अरे भैया चोरों को तो हम भी पकड़ लेंगे, इस कुत्ते को कैसे रोकेंगे? स्टॉप। अरे कुत्ते को रोकने के लिए इसकी बॉल को ढूंढना होगा। अबे बॉल तो मिल जाएगी, लेकिन चोर वो पकड़े पहले। पता नहीं क्या क्या चुरा के भाग रहे हैं। अबे रोक। रॉकी की बॉल उसे ढूंढ के जाओ डंडे डंडे। रॉकी की बॉल मयूरी को याद है, मयूरी ने वो आंगन में ही देखी थी, आंगन में गिरी हुई है। अरे आंगन में थी तो कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही? बॉल तो मैंने यही रखी थी। अरे बॉल को छोड़ो और इस कुत्ते को पकड़ो। अरे जान दो। ओके, अबे चोर के बच्चे, रुक जा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अरे इस कुत्ते को तो पकड़ो कोई। रॉकी प्लीज फुल स्टॉप। अबे पकड़ना। काट लिया।
का मन कर रहा है, रोए? अरे तो रो लेना पगले। पापा बॉल कैच पापा। अबे रॉकी की तरफ फेंक, मरवाएगा क्या? ओ ओ ओ ओ वाह! ओहो, अरे मुझे थोड़ी आता है खेलना। अरे गज बेटा बेटा फेंक दे। गज बॉल मयूरी को दे। देख बेटा, घबराना नहीं है, ये रॉकी की बॉल है बेटा, उसे दे दे, कुछ नहीं कहेगा। राजपुत्र भागना मत। रॉकी, ये तुम्हारी बॉल है ना? ले लो, रख लो। शाबाश बेटा, शाबाश। एक बात बोले बे? हाँ बोलो। मेरा मन्ना, हाँ। मेरा मन्ना, हाँ। पता नहीं क्यों तुझे थप्पड़ मारने को कर रहा है। अबे तूने बॉल क्यों चुराई थी बे? हाँ, क्यों चुराया बे? इस सवाल का जवाब ना पुलिस स्टेशन में देना आराम से। आखिरकार रॉकी को टिकी की आखिरी निशानी मिली गई। अबे अब तो खुश हो? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा रॉकी खुश तो हम भी खुश। आप लोग चैन से रहिए इस घर में और रॉकी चला अपने घर। कम 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 भाई साहब, कम 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 कम। बाबूजी, हमारी गज ने जो काम इतने प्यार से कर दिखाया, वो काम डर और गुस्से से बिल्कुल मुमकिन नहीं था डरते डरते। बेटा तभी तो कहते हैं लव कॉन्कर्स ऑल, प्यार सबको जीत लेता है। चाहे चिड़ियाघर के इंसान हो, चाहे दुनिया भर के जानवर। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हल्के से चक्कर आ रहे हैं। हमें भी चक्कर आ रहा है साहब। तुम्हें भी चक्कर आ रहा है? हाँ साहब, हमें भी चक्कर आया। क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक साथ सबको चक्कर कैसे आ सकते हैं? अरे ये घंटी किसने बजा दी? अरे ट्रेन के जाने का टाइम नहीं हुआ है अभी तक। अबे झंडी मत हिला, गलती से घंटी बज गई है। ट्रेन जाने का टाइम नहीं हुआ अभी तक। मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। टीसी बाबू, ये चक्कर हमें नहीं जमीन को आ रहा है। लगता है भूकंप आ रहा है। हाँ? अरे भागो मत, अरे भागो मत, भागो मत, जमीन पे लेट जाओ, जमीन पे लेट जाओ। ये तो बड़ा ही भयानक भूकंप था। अगर यहाँ स्टेशन पर भूकंप के झटके महसूस हुए, इसका मतलब चिड़ियाघर में भी महसूस हुए होंगे। मैं फोन करता हूँ। नेटवर्क गायब। भूकंप की वजह से मोबाइल नेटवर्क भी गड़बड़ा गया। मुझे घर जाना होगा, मुझे घर जाना होगा। भैया, अबे 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 गई है। कौन सी ट्रैक पे अपनी ट्रेन दौड़ा रहा है बे? जो प्लेटफॉर्म पर खड़े टीसी के ऊपर ही ट्रेन चढ़ा दी। सॉरी भैया, डॉट डॉट डॉट, मुझे बहुत देर से चक्कर आ रहे हैं।
इसलिए कई बार स्कूटर लहराया। अबे चक्कर तुझे नहीं, जमीन को आ रहे हैं। हर जगह रुक रुक के भूकंप के झटके लग रहे हैं। क्या? भूकंप? हाँ देख आया। अबे जल्दी से अंदर चल, सबको बाहर निकालना है। हाँ। आजा बाबूजी। हरिओम 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 हरिओम। चुया, कोयल, मयूरी कहाँ हो बेटा? क्या हुआ बाबूजी? सुबह से कुछ चक्कर जैसे आ रहे हैं। बाबूजी थोड़ी देर पहले हमें भी चक्कर जैसा महसूस हुआ था डरते डरते। हाँ? ये चक्कर नहीं, भूकंप है। क्या? भूकंप? नहीं, भूकंप से हमें बहुत डर लगता है, चूहों को भी डरते डरते। हाँ बाबूजी मुझे स्टेशन पे भूकंप के झटके लगे, इसलिए मैं भागा भागा घर चला आया। मोबाइल नेटवर्क भी डाउन है। आय हाय, झटके तो हमें भी महसूस हुए, पर मुझे लगा कि मयूरी दीदी तांडव कर रही है। हरिओम, कैसी बात कर रही है तू? मयूरी के डांस से क्या पूरी धरती हिल जाएगी? अरे मयूरी के तांडव में इतना दम नहीं है कि धरती हिला सके। स्टॉप। क्या कहा? मयूरी के तांडव से धरती नहीं हिल सकती? मयूरी क्या करी? मयूरी, अरे मयूरी रुक जा मयूरी। अरे मयूरी जी ने तांडव से धरती हिल रही है। अरे शांत मयूरी, शांत। फुल स्टॉप। तुम धरती हिला सकती हो। ब्रैकेट क्लोज। फिर ठीक है। मयूरी, अभी जो धरती हिल रही थी ना, वो तुम्हारे तांडव से नहीं हिल रही थी। सच में भूकंप आया था। डॉट 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 डॉट। क्या? हाँ। बेटा, अगर सच में भूकंप आया था तो टीवी में इसके बारे में जरूर बता रहे होंगे। चलो। उत्तराखंड में 4.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की कई बिल्डिंगें इस भूकंप की वजह से गिर भी चुकी हैं, जिस वजह से पूरे उत्तर भारत में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञों ने बताया है कि भूकंप के जानलेवा झटके अगले 12 घंटों तक महसूस भी किए जा सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि भूकंप का अगला सेंटर नॉर्थ इंडिया का कोई भी जोन हो सकता है। इसलिए आप लोगों को हिदायत दी जाती है कि जल्द से जल्द अपने पुराने मकान खाली कर दें और किसी खुले मैदान में आ जाएं, वरना जान का खतरा भी हो सकता है। हरिओम। सरकार की तरफ से अपील भी की गई है कि आप लोग हमारा चिड़ियाघर भी तो बहुत पुराना है ना। रखें। बेटा, पुराना बेशक है, लेकिन चिड़ियाघर बहुत मजबूत है, घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है भूकंप के जो झटके आने थे वो आ चुके हैं, अब भूकंप नहीं आएगा बेटा। ये क्या था बेटा? भूकंप। बाबूजी भागिए। चुहिया कहाँ से बोल रही है? बाबूजी हम यहाँ हैं डरते डरते। भागिए जल्दी जल्दी, हम भाग रहे हैं। बाबूजी तू ये सही कह रही है। भागो। अरे मयूरी, तुम क्या कर रही हो? चलो बच्चों को लेकर चलो, भागो। चलो चलो। अरे बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? चलिए। मैं आ रहा हूँ बेटा। मैं अरे क्या आ रहा हूँ, चलिए ना बाबूजी। कह रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ बेटा। तू जा। बाबूजी मैं आपको खोना नहीं चाहता, चलिए। खोना नहीं चाहता को बच्चा, जा। आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। कमाल है बाबूजी, आपको समझना बहुत मुश्किल है। परवाह करो तो मारते हैं, ना करो तो मारते हैं। जल्दी आइए। अरे बाबूजी कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। बाबूजी आ रहे हैं, यहाँ खड़े मत रहो। चलो चलो सब लोग। नहीं बाबूजी एक बार आ जाए फिर चलते हैं ना डरते डरते। बाबूजी जल्दी आइए। बाबूजी जल्दी। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मयूरी के बाबूजी आप ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बाबूजी ये आपके हाथ में ये तेरी चिड़िया अम्मा है बेटा। क्या है ना बेटा, चिड़िया से चिड़िया घर है, चिड़िया घर से चिड़िया नहीं। भूकंप की वजह से चिड़िया घर को छोड़ा जा सकता है बेटा,
चिड़िया को नहीं। बाबूजी, अगर आपको कुछ हो जाता तो डरते डरते। बेटा अगर मुझे कुछ हो भी जाता ना तो भी मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि अंदर तो ये चिड़िया मेरे साथ थी ना। लेकिन बाबूजी, जब तक ये परेशानी दूर नहीं हो जाती, हमें से कोई भी चिड़ियाघर के अंदर नहीं जाएगा। बाबूजी, मोहल्ले में और भी तो कई कमजोरी मारते हैं, हमें उन लोगों को भी आगाह करना चाहिए। ब्रैकेट ओपन। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। चलो मोहल्ले में चलते हैं और सब लोगों को उनके घरों से बाहर निकालते हैं। मोहल्ले में खुली जगह भी है बेटा, और कहते हैं कि भूकंप के वक्त जितनी जल्दी हो सके सब लोगों को खुली जगह पे चला जाना चाहिए। चलो बेटा चलो। मयूरी के बाबूजी, लेकिन घर खुला हुआ है, चोर वोर आ गए तो? कैसी बातें कर रही है बेटा, चोरों को भी तो जान प्यारी होती है। भूकंप के समय में कौन इस पुराने घर में आएगा, कुछ नहीं होगा। चलो फिक्र मत करो, आओ आओ बेटा। भूकंप आया है, भूकंप आया है, भूकंप आया है। अरे चोपड़ा साहब, आप इतनी फुर्सत में क्यों बैठे हैं? क्वेश्चन मार्क। तो फिर की करा? अरे चोपड़ा साहब, प्लेटफॉर्म छोड़िए और नीचे उतरिए, भूकंप आया है। वो कहाँ से आएगा, वो तो पहले से ही घर पर है। क्या? अरे चोपड़ा अंकल, हम लोग चोपड़ा एंड आंटी की नहीं असली भूकंप की बात कर रहे हैं। जल्दी आइए। सच्ची मुच्ची के भूकंप की? वो मैनू लग गया कि मेरी वोटी का पेट नेम आपको पता चल गया। चोपड़ा साहब मजाक की बात नहीं है, असली भूकंप आ रहा है। आपने झटके महसूस नहीं किए? आहो जी, हुए तो थे। ओ लेकिन मेरी वोटी छत पे ना शाम की एक्सरसाइज कर रही थी, तो मेरे को लगा कि उसी की वजह से घर हिल रहा है। ओए ओ भूकंप, खेतिया, सच्ची मुच्ची का भूकंप आ गया है। और चोपड़ी जी बाहर आ जाओ। हरिओम। ओए, मैंने बोला था ना सचमुच भूकंप है ये। अरे क्या बकवास कर रहे हो? देख के खड़े नहीं हो सकते थे? मैं भूल गया था। अरे तुम्हें पता है ना, मैं एकदम से ब्रेक शेक नहीं लगा सकती हूँ। अरे भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मालगाड़ी को रुकने में टाइम लगता है। अरे क्या सोच रहे हैं आप दोनों, घर से बाहर आओ। चल 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 जल्दी निकलो। ओए रब्बा, बच गए रब्बा। बेटा चुहिया, तू जाके भेड़ भाई साहब और गिरगिट मौसी को आवाज दे, घर से निकाल उनको। गिरगिट मौसी, भेड़ मौसा जी। ए भाई साहब, अरे सब लोग बाहर आओ। गिरगिट मौसी, भेड़ मौसा जी, जल्दी बाहर आइए। अरे चुईया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है फटाफट से? गिरगिट मौसी जल्दी से बाहर चलिए, भूकंप आ रहा है, डरते डरते। क्या भूकंप आ रहा है? भूकंप आएगा तो बड़ा मजा आएगा, फटाफट से। आय हाय मौसी, कैसी बातें कर रही हो? हाय दैया मोरी मैया, अरे मुझे लग रहा था कि भूकंप आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरा सर घूम रहा था, फिर मुझे लगा कोई बहम होगा मेरा फटाफट से। गिरगिट मौसी, अब आप वहीं खड़ी खड़ी बातें क्या कर रही है? इधर आइए। अरे क्यों? मैं किसी भूकंप से ना डरने वाली, और मैं सच कहूँ कोई भूकंप आने वाला है भी ना फटाफट से। दैया मोरी मैया, अरे बाबूजी, कोई जाके उठाओ उसे। अब आपको कैसा लग रहा है गिरगिट जी? बहुत मजा आ रहा है फटाफट से। ऐसा लग रहा है बाबूजी, आपकी गोद में सर रखकर अगर मेरे प्राण भी निकल जाएं तो तनिक भी अफसोस ना होगा हमें फटाफट से। हरिओम हरिओम। शुभ शुभ बोलिए, पता नहीं क्या बोलती रहती है। मेरा मतलब है बाबूजी, आप गुरु समान है, गुरु के चरणों में मृत्यु की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति के समान है फटाफट से। हरिओम। और आप तो ये भी कह रही थी कि भूकंप नहीं आएगा, और भूकंप आ गया। अच्छा, हरिओम हरि। अरे मौसी जी, आपके चक्कर में हम भेड़ भाई साहब के बारे में तो पूछना ही भूल गए। कहाँ है भेड़ भाई साहब? कौन भेड़? भेड़ जाए भाड़ में, हमें उससे क्या लेना देना फटाफट से। क्या बोल रही हो मौसी, लगभग ऑलमोस्ट। हाय दैया मोरी मैया, अरे कहाँ गए मोरी सैया? ये धरती निकल गई या आसमान खा गया मेरे कसम को फटाफट से। हम यहाँ हैं।
हम तो बहुत देर पहले यहाँ आ गए थे। क्या भेड़ मौसा जी, आप मौसी को अकेला छोड़कर खुद ही भाग कर आ गए? क्यों? अब जब सब अकेले भाग रहे थे तो हम भी अकेले भाग कर आ गए। अरे भाई सब तो नजर आ रहे हैं, लेकिन दीमक चाचा का तो कुछ पता ही नहीं कहाँ है वो। दीमक चाचा, हरिओम हरिओम। दीमक चाचा, भूकंप आया हुआ है, सब लोग इतने परेशान हैं और आप दोनों हाथों में आइसक्रीम खाते हुए ई करते हुए आ रहे हैं। कहाँ थे आप? अरे भाई भूकंप के झटके महसूस हुए तो हमने सोचा जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए आइसक्रीम खाने चले गए। वाह दीमक चाचा, कुछ नहीं बचा, फिर भी मौत से पहले कितने खुश हैं। अरे काहे के खुश हैं, आइसक्रीम वाले को पैसे उधार दिए थे। अब भूकंप में कौन बचे कौन नहीं बचे क्या भरोसा। आइसक्रीम वाले से पैसे उधार लेने गए थे, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने आइसक्रीम थमा दी। हरिओम हरिओम। दीमक चाचा, कहना पड़ेगा बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हैं आप। हाँ, लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और आप अपना उधार वसूल करने में लगे हुए हैं। अरे जान पे बनी है इसलिए तो उधारी वसूल कर रहे हैं। उधारी वसूल किए बगैर अगर मर गए ना तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वैसे न्यूज में तो कह दिया है। क्या? अरे 12 घंटे में कुछ भी हो सकता है, भयंकर भूकंप आ सकता है। 12 घंटे बच गए तो बच गए, वरना कोई नहीं बचेगा। बाबूजी, मुझे मरने से बहुत डर लगता है बाबूजी, मैं ना मरना चाहती बराबर से। हरिओम। गिरगिट जी, आप तो कुछ भी बोलती हैं। मुझे भूकंप से भी इतना डर नहीं लगता जितना कि आपसे लगता है। 12 घंटे तक हम सब लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, सुना नहीं आपने? हरिओम हरिओम हरिओम। शुक्र है किसी न किसी तरह से 2 घंटे गुजर गए। 3 बजे भूकंप के झटके शुरू हुए थे, 5 बज गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी 10 घंटे झटके आने के और बचे हैं। बाबूजी, ताजा खबर के अनुसार रात को 12 और 3 के बीच में भूकंप का जोरदार झटका आएगा। हाँ, लगभग 10 मैग्नीट्यूड का। डॉट 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 डॉट। हरिओम हरिओम। अगर कहीं वो झटका आ गया तो हम सबकी जिंदगी झटक जाएगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। चुप चुप बोलिए जी। अरे मैं कह रही हूँ तुम लोग बेकार में घबरा रहे हो। अरे जो भूकंप आने वाला था वो आ गया फटाफट से, अब कोई भूकंप ना आने वाला फटाफट से। अरे बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। नहीं मयूरी के बाबूजी, मयूरी मरने से पहले आखिरी बार नाचना चाहती है। बेटा बात को समझा कर, सब लोग वैसे ही नाच रहे हैं इस वक्त, तू थोड़ी देर बाद में नाच लेना, इस समय बैठ जा तू। बात तो आपकी सही है। बाबूजी, हमने सुना है कि जब भूकंप आता है तो जमीन फट जाती है डरते डरते। हाँ बाबूजी, अगर यहाँ जमीन फटी तो हम तो धरती के अंदर चले जाएंगे। ओहो, थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहो। बाबूजी, मुझे बचा लो फटाफट से। कोई
कोयले से भी काली जुबान है मौसी की। जब भी कहती है भूकंप नहीं आएगा तभी आ जाता है। डॉट 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 डॉट। और क्या? हाँ, और जब भी कोई चीजें गिरती हैं तो वो वही गिरती है जहाँ गिरगिट मौसी खड़ी होती है डरते डरते। हरिओम। मौसी से थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा, है ना? अरे भूकंप आ रहा है तो क्या, मुझे तो मजा आ रहा है फटाफट से। मौसी क्या बकवास कर रही हो? भूकंप के चक्कर में बार बार चोट लग रही है तुम्हें। अरे चोट लग रही है तो क्या हुआ, मजा तो आ रहा है ना फटाफट से। और वैसे भी भूकंप के बाद जब भी आंखें खोलती हूँ देखती क्या हूँ, मेरा सर बाबूजी के पैरों पे है फटाफट से। सोचो सोचो इससे बेटर क्या होगा मेरे लिए। हाँ 1 मिनट, अर्ज किया है आखिरी हिचकी, आखिरी हिचकी तेरे जानों पे आए, आखिरी हिचकी तेरे जानों पे आए, मौत भी मैं शायर आना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। अरे ये शेरो शायरी का वाह वाह करने का टाइम है। अरे घबराइए नहीं बाबूजी, कोई भूकंप चुप, बिल्कुल चुप, लाख वक्त पे ऑलमोस्ट। खबरदार जो अपने मनूस मुंह से भूकंप चुकंप का नाम लिया तो। हाँ, वरना पक्का फिर से भूकंप आ जाएगा डरते डरते। बाबूजी हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। डॉट 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 डॉट। मैं तो कहता हूँ ट्रेन में बैठकर भाग लेते हैं यहाँ से। आपको नहीं पता जी, सरकार ने इस असुविधा में यात्रा की सभी सुविधाएं बंद कर दी हैं। हाँ लेकिन भगवान ने हमें पैर तो दिए है ना। अरे यहाँ से निकल लेते हैं। सही बात है, हमें चले जाना चाहिए। चलो चलो यहाँ से भाग चलते हैं। एक मिनट, कहाँ तक भागेंगे आप? अरे भूकंप की कोई सीमा थोड़ी है, भूकंप कभी भी कहीं भी आ सकता है। बाबूजी आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिजली के तार हैं, अगर यहाँ बड़ा भूकंप आया ना हम में से कोई नहीं बचेगा। मयूरी के बाबूजी, क्यों ना हम सब जंगल की तरफ चलें, सबसे दूर। हाँ, चलो चलो चलो। बेटा भूकंप तो जंगल में भी आ सकता है, जंगल में पेड़ गिर सकते हैं, जमीन फट सकती है। अगर किस्मत में मरना ही लिखा है तो कहीं भी मर सकते हैं। भगवान। बेटा मेरी बात मानो, मेरे हिसाब से यहाँ रुकना ही ठीक रहेगा। अरे बाबूजी तो हमेशा उल्टी बात करते हैं। घोटक गुमुक सही कह रहे हैं, हमें शहर से दूर चले जाना चाहिए, जंगल की तरफ। हरिओम, आप लोगों को जो करना है करिए, जहाँ जाना है जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपना चिड़ियाघर और चिड़ियाघर मोहल्ला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं यहीं चिड़ियाघर के सामने चिड़ियाघर मोहल्ले में मरना पसंद करूंगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।